गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन टेक का पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ नियम हैं जो आपको बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर किसी वाक्य में समथिंग, नथिंग या एनीथिंग ऐसे शब्द है जो अनकाउंटेबल हो या फिर नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग होता है, यानी कि अनकाउंटेबल हो या फिर उसमें नॉन लिविंग्स का प्रयोग होता है, तो इसके सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो क्वेश्चन टैग हमेशा सिंगुलर वर्ब व सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, तो यहाँ पर समथिंग यानी कि यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। तो इसके साथ हम मिसिंग, तो इसमें सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब के साथ हम इट का प्रयोग कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इजंट ही। यानी कि टेंस आपने इज लिया, इसका हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, क्योंकि पॉजिटिव में था तो आंसर आपने किसे बनाया, नेगेटिव में बना दिया। तो इजंट हिट इसका आंसर हो जाएगा, इजंट इट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज नथिंग हैज हैपेंड, तो नथिंग हैज हैपेंड, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी, हैज। ये हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हैज इट। क्या बनेगा इसका, हैज इट। देखो यहाँ पर नोट था क्योंकि वाक्य आपका कैसा था, पॉजिटिव, और ये वाक्य आपका कैसा है, कैसा है आपका वाक्य, ये नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव को अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे, यानी कि नेगेटिव को किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव में। ये आपको मैंने बताया था, कौन सा रूल, ये वाला रूल, पी एन, यानी पी एन एन पी, यानी आपका क्वेश्चन है ये पॉजिटिव में तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो आपका क्वेश्चन नेगेटिव, नेगेटिव कैसे है, आप ये सोच सकते हो कि इसमें नोट तो है नहीं, फिर नेगेटिव कैसे हुआ। ये नथिंग शब्द नेगेटिव के लिए होता है, इसलिए हमने इसे नथिंग शब्द के लिए हैज इट का प्रयोग किया है, ना कि एजेंट इट का प्रयोग किया है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बताए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, इसका अपन अगर बनाते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, आरंट हैप्पी। क्या बन जाएगा, आरंट, ये आर ई एन टी, अरंट, आई का आई, अरंट आई बन जाएगा इसका, अरंट आई। नेक्स्ट है आई डू नॉट राइट, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को अपन को किस में पॉजिटिव में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, डू आई, या वो पॉजिटिव का। इट इज वेरी कोल्ड, अब ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बना दो, इजंट, इजंट इट में इसको बना देंगे। इट इज वेरी कोल्ड, अब गॉड इज ओमिनेट्स एंड द ओमी प्रेजेंट एंड द ओमी सिंस, इसके लिए क्या बन जाएगा, गॉड इज, तो इज इजंट ही, इजंट इट, इजंट इट इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका नियम है, ये एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट आता है कलेक्टिव जो नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। किसमें होता है, सिंगुलर फॉर्म में। तो क्वेश्चन टैग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और इसका जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें कलेक्टिव एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के हिसाब से हम इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल द जूरी हैज टेकन इट डिसीजन, तो जूरी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो इसमें अपन जब बनाएंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसका चेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, हैजंट, हैजंट। अब जूरी है तो इसको हैबिट में चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से आपका ये नियम हो गया। तो ये कलेक्टिव प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन्स का था, इसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है और क्वेश्चन टैग में हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है यदि कलेक्टिव नाउन में कोई मतभेद हो, अगर विरोधाभास हो, तो हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, जैसे मतलब कमेटी है, ग्रुप ऑफ द है, तो प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होंगे। अर्थात उसमें प्लूरल तो वर्ब होगी और प्लूरली क्या आएगी, प्रोनाउंस का यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल द कमेटी, तो कमेटी के ग्रुप है, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी यहाँ पर जो डिवाइडेड किया गया इन देयर, अपनी ओपिनियन को उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइडेड कर दिया। तो इसका जब हम ये बनाएंगे तो जो प्लूरल बनेगा, क्या बनेगा, प्लूरल, तो इसका क्या बनेगा, अरंट, अरंट इट दे कर दो, अरंट दे, यानी कमेटी के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कुछ शब्द जैसे हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली इत्यादि अर्थ से नकारात्मक, ये सब क्या है, नकारात्मक नेगेटिव अर्थ देते हैं।
सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, ये सब क्या नेगेटिव अर्थ देते हैं। तो हमेशा इनमें क्या नेगेटिव अर्थ हमें पता नहीं लगता कि नेगेटिव है, क्योंकि इस नोट स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई नहीं देता है। तो इनके जब क्वेश्चन टैग बनते हैं तो पॉजिटिव बनेंगे। इनके क्वेश्चन टैग कैसे बनेंगे? हार्डली है, नेगेटिव अर्थ देगा। वेरी है, नेगेटिव देगा। सेल्डम है, नेगेटिव अर्थ देगा। तो इसका क्या हो जाएगा? डजंट। क्या हो जाएगा? डजंट ही। इसमें दे रखा है बेयरली, हैज है तो हैजंट ही, सॉरी हैज नेगेटिव अर्थ है तो पॉजिटिव बढ़ाओ, इसका हैज ही बना दो। और इसका सेल्डम है, नेगेटिव अर्थ है तो इज ही बना दो। इस प्रकार से इनका सेंटेंस बन जाता है। एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई वाक्य लेट्स या लेटेस्ट से आरंभ होता है तो उसका टैग क्वेश्चन हमेशा शैल भी बनता है। उसका हमेशा टैग क्वेश्चन शैल भी बनेगा। जैसे कि लेट्स गो टू द पार्टी टुनाइट, तो लेट ऐसे शुरू हो रहा है, इसका क्वेश्चन टैग शैल भी में अपन बना सकते हैं। तो बच्चों इनके आपके रूल देखे आपने, ये नेगेटिव वाले रूल है, जिसे ये शब्द नेगेटिव होते हैं तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव बनता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन यदि मतभेद में हो तो इसका टैग क्वेश्चन हमेशा प्लूरल है, प्लूरल ही बनेगा। इसके साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट आपका आता है ध्यान, यदि किसी वाक्य में आदेश या निवेदन का भाव प्रकट होता है तो ये इंपरेटिव वाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य को वुड ऑन्ट यू का प्रयोग से हम बनाते हैं। जैसे कि कम इन, ये क्या है? कम इन, अंदर आना, आदेशात्मक है तो इसमें ऑन टू का पर इसका पेज वो बनेगा क्वेश्चन टैग, तो ऑन्ट यू का यूज हम कर सकते हैं। ऑन यू का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। दूसरा इसी का सेकंड रूल होता है, यदि किसी व्यक्ति से कोई कार्य, जैसे मालूम मैं आपसे कोई कार्य करने के लिए कहता हूं, उसके बदले में आपको कुछ ऑफर करता हूं, तो हमेशा उसका क्वेश्चन विल यू या वुड यू का प्रयोग से बना सकते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, तो ये आपके लिए ओपन द डोर, कुछ कार्य करने के लिए कह रहा हूं, ये दोनों से बना सकते हो। इसका क्वेश्चन विल यू से भी बन सकता है और वुड यू से भी बन सकता, दोनों इसका आंसर क्या होंगे? राइट होंगे। हैव सम मोर टी, हैव सम मोर टी, इसका हम बना सकते हैं वुड यू भी कर दो या विल यू से भी आप इसका आंसर बना सकते हो। कैसे भी आप इसका आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट है, यदि देखो कांट यू शब्द क्या कि इंसान के इम्पेशेंस को दर्शाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को शट यानी कांट यू यानी इम्पेशेंस होता है, उसके लिए शट योर माउथ, अपना मुंह को बंद करो, इम्पेशेंस है। तो इसका प्रयोग हम किसके कर देंगे? तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कांट यू में इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगी, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हो तो क्वेश्चन टैग के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, उसके बगैर आपका आंसर पूरा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नंबर काट लिए जाएंगे। जैसे अब नेक्स्ट है नेगेटिव, अगर कोई वाक्य नेगेटिव और इंपरेटिव है तो इस प्रकार के वाक्य को हम विल यू से बना सकते हैं। तो डू नॉट वरी, तो इसका हो जाएगा विल यू। क्या हो जाएगा? विल यू। इस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। तो बच्चों आज का जो सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन टैग में इतना ही मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका होगा। उसके बाद हम थर्ड पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम फ्रेमिंग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आप इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, निवेदन यह है कि आप मेरे इस वीडियो को आप नियमित रूप से देखते रहिए और आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। क्वेश्चन टैग कंप्लीट होने के बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में डालूंगा, उसको आप करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।